अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिनेंट्स। हमने पढ़ा फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं अभी। उसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं। हमने कल आपको यहाँ पे दिखाया था डिवीजन्स जो हैं फिज़िकल फीचर्स में। देयर आर 6 फिज़िकल डिवीजन्स। तो इसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये पेनिनसुला क्या है, प्लेट्यू क्या है, प्लेन्स क्या है, यहाँ पे ब्रॉडली ये एक्सप्लेन किया गया है। आप देखें यहाँ कंटिनेंट्स एंड ओशंस जब हमने देखा तो ये कहता है यू हैव रेड अर्लियर दैट द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। द लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर नोन एज कंटिनेंट्स। हम किसको कहते हैं, कंटिनेंट क्या है? द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर नोन एज कंटिनेंट्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे पास मैप है यहाँ पे, वर्ल्ड मैप। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। दीज आर 7 continents of the world. So you will find that there are 7 continents. These are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. India is a part of Asia. तो इंडिया जो हमारा कंटिनेंट है, इट लाइज इन एशियन कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट में हमारा हिंदुस्तान आप देखें यहाँ पे, इट लाइज हेयर। दिस इज़ इंडिया टूवर्ड द ईस्ट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये 7 कंटिनेंट्स हैं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन देखें, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, ये एंटार्क्टिका। और यहाँ पे इंडियन ओशन के ठीक ऊपर यहाँ पे इंडिया, इट लाइज ऑन द इंडियन ओशन एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द इंडियन ओशन। इंडिया जो है, इंडियन ओशन जो है, तो इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ एशिया। ये किसका पार्ट है? अब ये हम देखें, ये सारा जो रेड दिखाई दे रहा है ये एशियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एशिया कंटिनेंट है जो हमारा, तो इंडिया इसका एक हिस्सा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। उससे पहले आप देखेंगे प्लेट्यूज एंड प्लेन है क्या है। हमने कल देखा द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म क्या है? यही जो फिजिकल फीचर पढ़ रहे हैं हम, इसमें ज़मीन जो है, अर्थ सरफेस जो है, इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स, हम कहते हैं इनको। वी यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स। दीज आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इसके लिए हम ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेशल वर्ड्स हैं, इनके लिए लगता है ये फिजिकल फीचर, हम इसी को कहते हैं। अब इसमें माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो प्लेट्यू पहले देखें आपके प्लेट्यूज एंड प्लेन्स क्या है। लार्ज एरियाज ऑफ हाईलैंड्स दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यूज। यहाँ पे देखें आप ये हमारा यहाँ पे मैप है, ये इंडिया है और इसका ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है। ये देखें साउदर्न, साउथ जो है साउदर्न, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये हो गया पेनिनसुला। यहाँ पे ये आइलैंड, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसमें देखें कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इसको क्या कहता है कि लार्ज एरिया ऑफ हाईलैंड दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या हो गया? ये देखें, माने कि मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस। यहाँ पे तो ये ओशन, यहाँ सीज़ हैं, ठीक है, ये ज़मीनी हिस्सा। यहाँ पे ये हिल रेज्ड लैंड फॉर्म नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। ये हिल है, इसको हम हिल कहते हैं कि दिस इज़ हिल रेज्ड लैंड फॉर्म नॉट एज हाई एज माउंटेन। पहाड़ की तरह, जैसे ये हमारे माउंटेन्स हैं, इनकी तरह इतना ऊंचा नहीं है, इसको हम हिल कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें आप, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लेट्यू, हाई फ्लैट लैंड, हाई बट फ्लैट लैंड। यहाँ पे ये लैंड जो है ये फ्लैट होती है, लेकिन इससे जो है ये इस ज़मीन सतह से थोड़ी ऊंची होती है। उसके बाद प्लेन, आप देखें मोस्टली फ्लैट लैंड प्लेन हम कहते हैं, ठीक है। हमवार ज़मीन जो होती है बिल्कुल बराबर जो होती है, प्लेन होती है वैली। और वैली क्या हो गया? लो लैंड्स बिटवीन हिल्स आर माउंटेन्स। ये जो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड वैली। अब कोस्टल प्लेन, यहाँ पे देखें कोस्टल प्लेन, लो फ्लैट एंड अलोंग एन ओशन। ये समुंदर या ओशन के साथ जो ज़मीन होती है उसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं, साहिली जो जगह है, ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स। अब प्लेट्यूज है, ये कहता है कि लार्ज एरिया ऑफ हाईलैंड्स दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यूज। देखें आप यहाँ पे, जैसे प्लेट्यू को हम दूसरा ये कहते हैं कि ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे? ये एक टेबल आप मान लें जिस पे बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं। वो टेबल की जो ऊपर वाली सतह, एक तो हो गया यहाँ से लास्ट बॉटम जो होती है, यहाँ देखें ये,
और यहाँ से ये जो चीज़ दिखाई गई है ऊपर टेबल के, जहाँ पे हम बैठ के हम इसके ऊपर लिखते हैं, लेकिन ये प्लेन में आती है। दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू हो गया टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। और पेनिनसुला ए लैंड मास, यही चीज़ देखें आप, ये दिस इज पेनिनसुला विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स, तीनों तरफ से जो पानी से घेरा होता है जो एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, ये पेनिनसुला। यहाँ पे देखें अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लेट्यूज़ क्या है, इसको हम कहते हैं कि हाई लैंड दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यू। दे आर आल्सो नोन एज टेबल लैंड्स, इसको क्या कहते हैं हम, टेबल लैंड भी कहते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड, दे मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लोइंग लावा आर व्हेन हिल्स एंड माउंटेन्स वर ब्रोकन डाउन बाय विंड आर रेन, ठीक है। तो प्लेन्स जो हैं ये देखें आप, प्लेन्स कहाँ पे हैं, ये मोस्टली फ्लैट लैंड होती है, ये प्लेन्स हैं मोस्टली फ्लैट लैंड ये। लेकिन ये कैसे बनते हैं, ये जो लावा फ्लो करता है, जो पहाड़ों से लावा निकलता है, और व्हेन हिल्स एंड माउंटेन्स वर ब्रोकन डाउन बाय विंड आर रेन, जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, पानी से जो वहाँ से जो सिल्ट टूटती है और जो मिट्टी बहकर नीचे आती है, इट मेक्स प्लेन्स मोस्टली फ्लैट लैंड, इसको हम कहते हैं। प्लेन्स आर जनरली सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और यहाँ पे क्या होता है, फसल जो है वो अच्छी तरह से उगती है, वहाँ पे उगाई जाती है। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। द लैंड नियर द सी और ओशन इज नोन एज द कोस्ट, और ये जो कोस्टल प्लेन मैंने बताया आपको, जो ज़मीन समुद्री साहिली इलाकों के साथ, समुद्र के साथ होती है, ओशन के साथ होती है, सीज के जो किनारों पे होती है, उसको हम कहते हैं कोस्ट कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड नियर द सी, ये समुद्र के नज़दीक। जैसे इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे कि प्लेट्यू क्या है, प्लेन क्या है, वैली किसको कहते हैं, हिल क्या है, और कोस्टल प्लेन्स क्या है, ठीक है। दीज आर जनरली सैंडी, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, रेतीले इलाका होता है। अब आगे है डेजर्ट। डेजर्ट्स आर दोज एरियाज ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटल रेन। हमने पढ़ा जब यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट्स में देखें आप, कल हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो उसमें डेजर्ट्स जो है ये कहता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की तरफ, ये देखें ये जो एरिया है ये सारा क्या है, डेजर्ट में आता है। तो डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स आर those areas of land which receive very little rain and where very few plants or trees grow, वहाँ पे बहुत कम अब ये प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, और वहाँ बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, और जिसकी वजह से वेरी फ्यू प्लांट्स आर ट्रीज ग्रो। मोस्ट डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई, फॉर इंस्टेंस द थार डिजर्ट। थार डिजर्ट जो है इसकी एक मिसाल है, ठीक है। हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया में किस तरफ आता है, वेस्टर्न पार्ट में आता है, वेस्ट की तरफ, जो अभी मैंने दिखाया आपको। उसमें क्या होता है, सम डेजर्ट्स कैन आल्सो बी कोल्ड, दोज एरियाज विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट्स कौन से होते हैं, जो सालों भर जो है बर्फ़ से ढके होते हैं। सो नथिंग कैन ग्रो देयर, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अब ओशंस है, तो इस तरह से आप देखें ये प्लेट्यूज़ का यहाँ पे, और यहाँ पे ये कहता है देर आर माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स एंड प्लेट्यू अंडर द सी एज वेल। द टॉप ऑफ सम अंडर वाटर माउंटेन्स राइज अबाउ द वाटर एंड बिकम्स आइलैंड। एंड आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड। अब आइलैंड क्या है, आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। ये देखें आप, इसको हमें ये आइलैंड दिया गया है, और ये इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स। पेनिनसुला में क्या होता है, दिस इज़ आल्सो ए लैंड मास, ठीक है, लैंड बॉडी हम कहेंगे इसको पेनिनसुला ये, लेकिन बट इट इज़ कवर्ड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम थ्री साइड्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। लेकिन इसको एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से इसको फोर्थ साइड इज़ लैंड मास, ठीक है, वहाँ ज़मीनी हिस्सा होता है, लेकिन ये तीनों तरफ से, बट इन आइलैंड इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड, ये चारों तरफ से, ठीक है। आइलैंड क्या है, ये चारों तरफ से पानी से ढका होता है, यही फ़र्क है आइलैंड और पेनिनसुला में, ठीक है। ये आइलैंड इज़ ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन द सी इज़ नोन एज आर्चिपेलागो, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब वो एरिया जो समुंदर के नज़दीक होता है, ठीक है, बिल्कुल समुंदर के नज़दीक या समुंदर के पास, उसको हम कहते हैं आर्चिपेलागो। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। इसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये उसकी एक मिसाल है। अब यहाँ पे पेनिनसुला की डेफिनेशन ये आप लिखेंगे यहाँ पे, पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। हाउएवर अनलाइक एन आइलैंड, ए पेनिनसुला इज जॉइंड टू ए लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑन वन साइड। यहाँ पे क्या है, एक तरफ से ये लार्ज पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ज़मीनी हिस्सा है, और बाकी तीन हिस्से इसके पानी की तरफ जुड़े हुए हैं। लेकिन आइलैंड में इट इज़ टोटली कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स, ठीक है। वन साइड द साउदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड इज ए पेनिनसुला, सीधा मैप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये साउदर्न पार्ट है हमारा, ये पेनिनसुला है, और ये पानी से घिरा हुआ है।